क्वेश्चन आपके सामने, एक नंबर का क्वेश्चन ये एमसीक्यू में पूछा जाता है बेटा। ऑल एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं आपके कंपटीशन लेवल के, समय आपके पास 30 सेकेंड का। क्वेश्चन छोटा है, समय को शॉर्ट किया जाता है 20 सेकेंड का। करा यदि a अपॉन बी इक्वल 17/11 हो तब a प्लस बी रेशियो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा, समय आपके पास कितना, 20 सेकेंड का। हाँ कमेंट कर रहे, हाँ बिल्कुल कमेंट करो। ठीक बेटा, ठीक ठीक है श्रुति, ठीक बेटा, जी 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 जी। अरे हम तो बताएंगे ही, पहले आप लोग भी तो बताओ। चलिए देखिए बेटा, इसने कहा a प्लस बी रेशियो यानी अनुपात a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कंपेयर करके यहां से a और b की वैल्यू फाइंड करना होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सॉरी परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर a इक्वल क्या है 17 माना जाएगा और b इक्वल क्या माना जाएगा 11। फिनिश। आज के बाद कभी समस्या मतलब इस टाइप से आ जाए ए बी की वैल्यू पूछ ले तो घबराने की जरूरत नहीं, साफ सीधा सामने वाला। ठीक, अब निकाल ले भैया a प्लस बी। ए की जगह क्या रख देंगे हम, देखो a प्लस बी क्या आ रहा है हमारा 17 प्लस 11। a की वैल्यू 17 और b की वैल्यू 11, तो a प्लस बी 17 प्लस 11 बोले तो कितना हो जाएगा बेटा 28 हो जाएगा। फिर कह रहा है a माइनस बी मतलब कि 17 माइनस 11 और कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। तो a प्लस बी, मेरी बात ध्यान से सुनना, और a माइनस बी का रेशियो 28 रेशियो बेटा 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होगा। जब भी कभी आप रेशियो निकालना, आपने कहा अरे मेरा तो आ गया, उसमें ये वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, आपके प्रश्न में ऑप्शन भी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे बेटा, हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि वो सॉल्व होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये भी 2 से कटेंगे, ये भी 2 से कटेंगे, क्योंकि 2 की टेबल में बेटा 6 भी आता है और 28 भी आता है। तो जब तक कटे तब तक काटते रहो और जब तक बटे तब तक बांटते रहो। जिंदगी महादेव की कृपा से बड़ी खुशहाल चलेगी। 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 4 जा 8, 14। कितना आ गया बेटा 14 रेशियो 3। आंसर क्या है आपका 14 रेशियो 3। किसका किसका सही है, चलिए वेरी गुड बेटा 14 रेशियो 3, वेरी गुड। अरे श्रेष्ठा वेरी गुड बेटा। चलिए चलिए, हाँ सबका सही है, सही है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन भी मिलने वाला है आप लोगों को। चलिए नोट कीजिए, a रेशियो b 5 रेशियो 4 है और साथ में b रेशियो c भी देखो। b रेशियो c बेटा आपका 8 रेशियो 5 है। अरे पहले क्वेश्चन तो सुनो महाराज मेरा पूरा। सी रेशियो ए फाइंड करो। चलिए सी रेशियो ए फाइंड करो। ऑप्शन कहो मैं दे दूं, लो ऑप्शन ले लो। 1 रेशियो 3, 6 रेशियो 7, 25 रेशियो 12 और फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी। चलिए लगाइए, समय है आपके पास, समय बहुत है बेटा आपके पास। करिए जल्दी से करिए। हो जाए तो बताना मेरे को। जल्दी से बोलो भाई।
हाँ बेटा सही नहीं, अरे नहीं भाई, कैसे कर रहे हो आप लोग। चलिए आइए हम बताते हैं। हार्ट थम के, बहुत सही, सही बेटा सही है। सुल्ताना डाकू कैसा कैसा नाम बना सही है बेटा, सुल्ताना डाकू के साथ पढ़ाई अच्छी करते हो आप, वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ोगे। चलिए आइए हम बताते हैं बेटा। कह रहा है ए रेशियो बी, बी रेशियो सी भी दे दिया और सी रेशियो ए पूछ रहा है। जो पूछेगा हम वही निकाल लेंगे। हमने कहा जो पूछेगा हम वही निकाल लेंगे, तो आइए वही निकाल देते हैं जो ये पूछ रहे हैं। देखो यहां पर कह रहा है ए रेशियो बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इक्वल कितना है 5/4, और साथ में बी अपॉन सी का मतलब क्या है 8/5, यही तो है। लेकिन पूछा क्या है इसने, सी रेशियो ए मतलब कि सी अपॉन ए। पूछा क्या, सी अपॉन ए मतलब कि सी होना चाहिए ऊपर बेटा। सी कहाँ होना चाहिए, सी ऊपर होना चाहिए। तो आइए इनको पलट लेते हैं। अब इसको पलटोगे, देखो सी ऊपर होना चाहिए, ए नीचे होना चाहिए, इसमें ए ऊपर है सी नीचे है। आइए निकाल लेते हैं, चाहे जैसे, पहले इनको रख देते हैं, मल्टीप्लाई में निकलेगा, दोनों तरफ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी बेटा होता ए अपॉन बी की वैल्यू 5/4 मल्टीप्लाई बी अपॉन सी की वैल्यू 8/5 होती। 5 से 5 कट गया, बी से बी कट गया, इधर बचा क्या बेटा ए अपॉन सी इक्वल 8/4 है, यही तो है। लेकिन ये निकल कर क्या आया है बताओगे कुछ, ए अपॉन सी आपका बेटा निकल कर क्या आया है, जल्दी से बताइए जरा। 8/4, लेकिन पूछा हमने सी अपॉन ए है, तो इसको पलट देंगे तुरंत, क्या कर देंगे पलट देंगे, तो सी अपॉन ए हो जाएगा 4/8 बेटा। लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ लोग तो कहेंगे इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको हम बना देते हैं 2। कुछ लोग तो कह देंगे कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन ध्यान से देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 होता है। हमने कहा जो जब तक कटे उनको तब तक तुम काटते रहना। तो सी देखो, सी रेशियो ए आपका 1:2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और अगर यहां पर 3 होता, क्या होता, अगर यहां पर 3 होता तो फिर इनमें से कोई नहीं सही होता। ध्यान रहे कि उसको कब तक और किस हद तक आपको सॉल्व करना है। हाँ सही है सही है, अरे ठीक है, हमें पता है, आपने मेरे बताने से पहले कमेंट कर दिया था, बहुत अच्छे हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन। महादेव की कृपा से आप सभी लोग सफलता के कदम को यूं चूम लो, सफलता को भी पता न चले कि भाई साहब ये आए कब थे। हाँ ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखो, आप लोगों के लिए ही है। हाँ श्रेष्ठा बेटा देखो, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2000 रुपए क्वेश्चन। हम कह रहे हैं 3p बराबर 5q है और 2q बराबर 3r है। हमने क्या कहा आपको बेटा, हमने कहा लिखो 3p बराबर 5q है और तथा 2q बराबर 3r है। अब ये हमने बता दिया, तो p रेशियो r बताना है आपको। p रेशियो r कितना होगा, चलिए ऑप्शन भी दे दिया जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, 2:5, 4:3, 5:2, नन ऑफ दीज, NOT, नॉट, नन ऑफ दीज। चलिए A B C D, चलिए बताइए बेटा, चलिए कमेंट कीजिए, फटाफट कीजिए, कमेंट कीजिए बेटा, कमेंट। अगर एक बार हमने कमेंट कर दी तो फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते,
वैसे ही मेरे ये स्क्रीन नहीं सुनती। अगर आपका कमेंट एक बार आ गया और हमने देख लिया तो मैं तो मान जाऊंगा कि आपने क्या लिखा है। चलिए आइए बताते बेटा। चलिए देखिए, इसने कहा पी रेशियो आर क्या होगा, और यहां पर पहले तो वो देखो, ये तो अनाप शनाप करके लिख डाले यार, इनको आइए सही करते हैं हम लोग। इन्होंने कहा कि 3p बराबर 5 क्यों है, तो हम इनको पहले p अपॉन क्यू के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि हमको p रेशियो आर निकालना है। तो देखो क्यू को इधर कर लो, 3 को इधर कर दो, काम खत्म। तो क्या p अपॉन क्यू इधर आएंगे तो क्यों हो जाएंगे, अब ये 5 इधर बचा है, 3 इधर जाएगी नीचे, तो क्या हो जाएगा 3। ये p अपॉन क्यू मिल गया। दूसरा इसी तरह इसको भी सही कर लीजिए, 2q इक्वल 3r है आपका, तो q अपॉन आर क्या हो जाएगा, देखो क्यों आर इधर ले आया, इधर मल्टीप्लाई में था ना, इधर ऐड नीचे डिवाइड में हो गया, इधर 3 बचा है, इधर ये मल्टीप्लाई में है 2, तो इधर नीचे चले जाएंगे, तो ये मिल गए। अब हमको जो निकालना है ये निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। जब भी कभी रेशियो, जब भी कभी इक्वल में 2 दे दे और रेशियो पूछे, कुछ नहीं करना, दोनों मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप ही आ जाएंगे। और मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, p अपॉन क्यू मल्टीप्लाई क्यू अपॉन आर होता है, p अपॉन क्यू मल्टीप्लाई क्यू अपॉन आर होता है, और p अपॉन क्यू की वैल्यू 5 अपॉन 3 लिखते हैं, क्योंकि दी गई है ना, हम अपने मन से तो नहीं लिख रहे हैं। अब मल्टीप्लाई यहाँ लगा है, यहाँ पर भी हम लगा देंगे, और क्यू अपॉन आर बेटा 3 अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे ना, और क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे तो कहाँ जाएंगे। यहाँ ध्यान से देखो, क्यू से क्यू कट गया, 3 से 3 कट गया, p अपॉन आर बचा, p अपॉन आर बराबर 5 अपॉन 2 बचा। तो इसको तो हम इस कदर, अब इस कदर भी लिख देंगे, p रेशियो आर यानी p अनुपात आर को बेटा 5 अनुपात 2 लिख देंगे। तो क्या हो गया 5 अनुपात 2, ढूंढो इसमें कहीं पे है, सिस्टम गड़बड़ हो गया बेटा, हमको लगता है इन्वर्टर डाउन पड़ गया, कोई बात नहीं, इन्वर्टर ने जवाब दे दिया क्या बेटा, इसी तरह करोगे तुम लोग, ध्यान से देखते नहीं हो। p रेशियो आर कितना है बेटा 5 रेशियो 2, इसमें ऑप्शन ढूंढो। कुछ लोग तो ए पे टिक कर देंगे, अरे यार बाद में पता चलेगा कि ये दिया गया था यहाँ पर, तो ये दिए गए हैं तो इन्हीं को टिक करना, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए भाई साहब वो कुछ भी दे सकता है, समझ लीजिएगा। तो चलिए टिक कीजिए, इतनी देर तो सिस्टम ने लगा दिया। डाउन पड़ गया बेटा, क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट है, कुछ भी कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और आपके लिए भैया, सबसे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन, सबसे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन ये है कि 3600 रुपए को 3600 को 1:2:3 में बांटिए। चलिए बांटिए बेटा, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं, बस इसको बांटिए आप लोग। टाइम है आपके पास, कमेंट कीजिए हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पे। टाइम आपके पास रहा 1 2 3 30 सेकेंड। कितने सेकेंड का, 30 सेकेंड का। काउंट डाउन स्टार्ट। हाँ, तब तक वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो बेटा। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। हो गया होगा तो आइए। हाँ सही है, ठीक है बेटा, ठीक है।
अरे नाम किसका किसका लें यार, नाम तुम लोग तो नाम के पीछे परेशान हो पता नहीं क्यों। अरे आपके आंसर सही हैं, आपके कमेंट और भी लोग तो देख रहे हैं। अरे बाद में उसको हाइड कर देते हैं, इसलिए बहुत कमेंट कुछ लोग तो इधर उधर कर देते हैं, सारे कमेंट डिलीट करने पड़ते हैं मुझको। ऑफलाइन वाले कमेंट नहीं डिलीट करते। अरे ऑफलाइन में कहूँ, ऑनलाइन में आप लोग इस टाइप से कमेंट करते हो। चलिए अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, आपका भी ठीक है प्रिया बेटा, आपका भी ठीक है। चलिए देखो बेटा, 3600 को बांटना है, किसको बांटना है? 3600 को बांटना है। अब कह रहा है 1 को कितना मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी कभी बांटना हो तो बांटने का फॉर्मूला पता है ना, जैसे हमने कहा 1 को मिला हुआ भाग, 1 को मिला भाग, 1 को मिला भाग पता क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 + 2 + 3, ये है 1 + 2 + 3 तो 1 + 2 + 3, साथ में 1 को मिलना है तो 1 इंटू बांटना किसको, इनको भाई साहब को, तो ये लो 3600, तो इनको जोड़ोगे तो कितना, 3 2 5 6, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 6 हो जाएगा। 6 से काट दोगे तो 6 6 जा यानी 600 आएगा। क्या है 600 बन जा 600 यानी मिलेगा 600। 2 को मिला भाग, 2/6 इंटू 3600, 6 6 जा काटोगे फिर से 600 आएगा, 6 2 जा 12 बेटा 1200 मिल जाएगा। फिर 3 को मिला भाग, 3 को भी कितना भाग मिलेगा भाई, 3/6 इंटू 3600, ये 6 कैसे आया बताना यहाँ से, 600 6 3 जा 1800 हो जाता है। तो भैया 3 गुना वाले को 1800 मिलेगा, 2 गुना वाले को 1200 मिलेगा और 1 गुना वाले को 600 मिलेगा। मैंने क्या कहा, कब किसको कितना मिलेगा कैसे निकालोगे, आपके सामने लिखा है ये। चलिए ठीक करो बेटा, तो किस रेशियो में मिलने वाला इन लोगों को, ऐसे मिलेगा 600 अनुपात 1200 अनुपात 1800 मिलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करने वाले नोट करते रहें। हाँ, एक और खतरनाक क्वेश्चन आज, सारे क्वेश्चन यहाँ पे बेटा खतरनाक ही होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं क्वेश्चन, सारे आज खतरनाक होने वाले हैं। नोट कर, अरे तो बेटा वीडियो को पॉज करके कर लो, इरेज कर दिए तो मतलब फिर से बनाए क्या उसको। चलिए लिखिए 6 11 तथा 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या है, 6 11 तथा 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या है। चलिए टाइम आपके पास में पहले ऑप्शन भी दे दिया जाएगा, चलो लो 29 72, एक 23 ले लो और एक 22 ले लो, इसको मान लो ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो और डी मान लो। टाइम भी ले लो, टाइम के लिए बड़े भूखे रहते हो तो टाइम आपको 2 दे दिया 20-30 सेकंड का। चलिए करिए बेटा, चतुर्थ समानुपाती का हमने आपको बताया भी था अभी पे। इसका चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, खत्म हो गया खेल, शुरू किया जाए। तो भैया 3 तो दिया है इसमें, आप कहोगे सर इसमें तो दिया 3, चतुर्थ पूछ रहा है तो चौथा तो दिए नहीं गया ना, तो चौथा क्या हो सकता है। समानुपाती का मतलब बात साफ है, इन दोनों का अनुपात उन दोनों के अनुपात का बराबर होना चाहिए। नहीं समझे, समझिए। तो देखो 3 दिया भैया, 6 दिया, 11 दिया, 12 दिया, तो एक को हमने जिसको निकालना उसको x मान लिया।
मानना पड़ेगा आपको भी, नहीं तो कर नहीं पाओगे। अनुपात लगेगा, समानुपात लगेगा, अनुपात लगेगा, चौथे को पूछा है बता डालेंगे अभी। 6/11 समानुपात का मतलब बराबर होता है 12/x। इसी को हमको ढूंढना है, यही है चतुर्थ समानुपाती। तो x निकालना है यार दादा, तो चलिए इनको इधर ही ले आते हैं, बाकी सबको उधर ले आते हैं। तो x आए, इधर आ गए भैया, तो इधर जब आए तो क्या हो गए, ये 6x हो गए, साथ में इधर 12 बचे तो ये 11 उधर चले गए, इंटू 11 हो गए। अब x की वैल्यू निकालनी थी, तो देखो ये है भैया 12 इंटू 11 अपॉन ये 6 इधर मल्टीप्लाई में थे तो ये इधर जाएंगे, तो नीचे चले जाएंगे, 6 से काट दोगे 2, यहाँ आ गया 2, 11 2 जा 22। x की वैल्यू क्या आने वाली है 22। ऑप्शन नंबर आपका कौन कौन सा सही है, अब आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने, आंसर चतुर्थ समानुपाती 22। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, अभी तक की सबसे घनघोर बेइज्जती आप लोगों की। चलिए बताइए, अब ये भी नहीं कर पाए यार, तो फिर कुछ नहीं कर पाए, बेइज्जती नहीं होने देंगे, पढ़े लिखे बच्चे हैं। चलिए करिए, इरेज कर दिया जाए बेटा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी लिख दिया जाए। एक क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए भी लिख लिया जाए। चलिए लिखवा रहे हो तो लिखो, कैसा क्वेश्चन लिखें तुम लोगों को एकदम से समझ लो कि ये लो, P रेशियो Q इक्वल 9:17। ज्ञात करो, क्या ज्ञात करोगे, ये दिया है, यदि P रेशियो Q इक्वल 9:17 तब बेटा आप लोग ज्ञात करो P माइनस Q रेशियो P प्लस Q। आंसर आप लोग कमेंट करोगे, आंसर क्या करने वाले हो, आंसर आप लोग कमेंट करोगे, क्या करने वाले हो, कमेंट करने वाले हो। चलिए, महादेव की कृपा से वीडियो को अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और पुराने हो तो बेटा सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ, लाइक करवाओ, क्योंकि इसी बोर्ड से अब मैं लाखों बच्चों का चिराग रोशन कर दूंगा, माओ का चिराग रोशन कर दूंगा, उनका घर उज्जवल कर दूंगा, उनके कंधे पे 3 स्टार लगा दूंगा। यहां तक कि जब बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा बेटा, दिलीप सर का वीडियो आ जाएगा, कंधे पे 3 स्टार लग जाएंगे। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।